तो आज का जो चैप्टर है डाइस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पासा, और एक पासे में सतहों की कुल संख्या 6, कॉर्नर यानी कि कोना 8 और एजेस किनारे 12। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इसमें कितने तरीके के टाइप को हम समझ सकते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप है सिंगल डाइस, और सबसे पहले हम इसी को लेकर चलेंगे। सिंगल डाइस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं एकल पासा, मतलब एक पासा। कट कर दीजिए तब तक। एकल पासा को समझने से पहले हम पासे को दो भागों में बांट लेंगे। एक होगा हमारा जनरल डाइस, जनरल ऑर्डिनरी, ये सब एक ही हो जाता है, जिसको हम हिंदी में सामान्य पासा या फिर साधारण पासा बोलते हैं। दूसरा स्टैंडर्ड डाइस, और इसको हिंदी में हम मानक पासा बोलते हैं। अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करेंगे तो जनरल डाइस को हम जीडी के रूप में कोडित करेंगे, और स्टैंडर्ड डाइस को हम एसडी के रूप में कोड करेंगे। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। तो पहले हम चलेंगे जनरल डाइस। जिसको सामान्य पासा या फिर साधारण पासा कहते हैं। ठीक, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? पहचानने के लिए हमेशा एक पासे के 3 सतह आपको दिखाई देते हैं और 3 छुपे हुए होते हैं। ठीक, साधारण पासे की पहचान कैसे होगी? हम पासे को इस तरीके से डिकोड कर देते हैं। जब कोई पासा ऐसा दिखाई दे जिसके निकटवर्ती फलकों पर स्थित अंकों का योग यदि 7 हो जाए, जैसे यहाँ 6 है, 1 है और ये हो जाए 4, तो अगर किसी पासे के निकटवर्ती फलकों पर स्थित अंकों का योग 7 हो तो वह पासा कौन सा पासा कहलाता है? ठीक, और इसमें अंकों की बात होगी या अक्षर की बात होगी? अक्षर मतलब अंक के बराबर। और जैसे अगर हम यहाँ पे रखें ए, ई और यहाँ पे रख दें बी, और आपसे पूछा जाए कि यह साधारण पासा है या नहीं है, तो आप जब इसको अंकों में कन्वर्ट करेंगे तो ए का मतलब, ई का मतलब और बी का मतलब। अगर हम 5 और 1 को जोड़ें तो कितना हो रहा है? 1 और 2 को जोड़े तो कितना हो रहा है? लेकिन 5 और 2 को जोड़े तो कितना हो रहा है? तो साधारण पासा का डेफिनेशन ये बनता है कि यदि किसी पासे के निकटवर्ती फलकों पर स्थित किन्हीं भी 2 सतहों का योग यदि 7 हो जाए तो वह कौन सा पासा कहलाता है? साधारण पासा कहलाता है। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। इसमें या तो चिन्ह वो अंक देगा या अक्षर देगा, या हो सकता है कि बिंदुओं को भी रखे, हो सकता है कि बिंदुओं को भी रखे, जैसे लूडो का पासा। ठीक, जस्ट लाइक दिस। जो पहला इमेज हम लोगों का था। ठीक, ये भी हो सकता है कि ये अंकों को दे, अक्षरों को दे, या फिर लूडो के पासे की तरह से। जैसे अगर आपसे हम ये पूछें
4, 5 और 6 और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्या ये साधारण पासा है, तो जवाब क्या होगा? नहीं। और अगर दूसरा हम रख दें यहाँ पे 1, 4 और 3, तो ये साधारण पासा है या नहीं? तो ये तो जनरल डाइस क्या है? नहीं है, लेकिन ये हमारा जनरल डाइस है। क्यों? क्योंकि हम अभी आपको बताए हैं कि एक पासे की किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों पर स्थित अंकों का योग यदि 7 हो, किन्हीं भी दो, सब नहीं, तो इसको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? इसको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? लेकिन इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? और इन दोनों को जोड़ने की वजह से ही यह हमारा पासा सामान्य पासा, साधारण पासा, जनरल डाइस या नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। ठीक है। अब अगर बिंदुओं में हम इसको देखें, जैसे कि यहाँ पे हम 2 पॉइंट रखें, यहाँ 3 रखें और यहाँ पे हम 4 रख दें, ठीक है। तो 2 और 3 कितना? 4 और 2 कितना? लेकिन 4 और 3 कितना? 7। इसका मतलब यह पासा हमारा साधारण पासा। कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे स्टैंडर्डाइज, और असली शुरुआत यहीं से होती है। स्टैंडर्डाइज जिसको हिंदी में हम कहते हैं मानक पासा, जो कि एक तरीके से आप ये कह लें कि जनरल डाइस का ठीक अपोजिट होता है। ठीक है। जनरल डाइस में हम लोग ये पढ़े कि निकटवर्ती फलकों पर स्थित अंकों का योग 7 होता है। यहां निकटवर्ती फलकों पर स्थित अंकों का योग 7 नहीं होता। ठीक, लिख लीजिए। यदि किसी पासे के निकटवर्ती फलकों पर स्थित अंकों का योग 7 न हो, यानी कि विपरीत फलकों पर स्थित अंकों का योग 7 हो, तो पासा मानक पासा कहलाता है। यानी कि वो डाइस स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। जैसे अगर यहां पे कोई अंक दे दे 4, 5 और 6 और आपसे यह पूछा जाए कि यह पासा जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, तो आपका जवाब क्या होगा? स्टैंडर्ड डाइस। कैसे पता चला? जब निकटवर्ती फलकों पर स्थित अंकों को हम जोड़ रहे हैं तो 5 4 9, 4 6 10, 6 5 7 नहीं आ रहा है। तो यानी कि विपरीत फलकों पर स्थित अंकों का योग 7 हो, तो विपरीत फलक तो आपको दिखाई दे नहीं रहे हैं, क्योंकि एक पासे के हमेशा 3 स्थितियां दिखाई देती हैं और 3 स्थितियां छुपी रहती हैं। तो ऐसे पासे का विपरीत आपको निकालने के लिए अगर आपको 4 का विपरीत निकालना है, तो हमने आपको नोट करवाया है कि विपरीत फलकों पर स्थित अंकों का योग 7 हो। तो 4 का विपरीत निकालने के लिए 4 में हम कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए? 3। तो 4 का विपरीत क्या होगा? 3। 5 का विपरीत क्या होगा? और 6 का विपरीत क्या होगा? ठीक है। विपरीत को हम इस तरीके के सिंबल से डिकोड करेंगे कि 4 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 2 और 6 का विपरीत। ये विपरीत इस तरीके के डिकोड इसलिए कर रहे हैं कि यदि 4 का विपरीत 3 है, इसका मतलब 3 का विपरीत 4, यदि 5 का विपरीत 2 है तो 2 का विपरीत 5, और यदि 6 का विपरीत 1 है तो 1 का विपरीत 6। अक्षरों में भी ऐसे ही आएगा। यदि हम यहाँ A
ई और सी रख दें और आपसे पूछें कि ए का अपोजिट क्या होगा, सर एफ होगा। ई का अपोजिट डी। क्या होगा डी। और सी का अपोजिट क्या होगा। डी। कोई डाउट? चलिए, तो आज अभी हम लोगों ने दो टॉपिक कवर किया। एक डाइस की शुरुआत की, डाइस क्या होता है, कितने फलक होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, कितने कोने होते हैं, उन सबों को आगे बढ़ते हुए फिर हम लोग गए कि डाइस को कितने भागों में बांटा गया, साधारण और मानक। और उसके बाद दोनों की बातें कि साधारण डाइस पासा किसको कहते हैं और मानक पासा किसको कहते हैं। इन दो के बाद से कल हम लोग फिर मल्टीपल डाइस, डबल डाइस की तरफ बढ़ेंगे कि अगर एक साथ एक पासे की दो स्थितियों को दे दी जाए और तब उसमें किसी का विपरीत पूछा जाए। ठीक है, तो हम लोग कल बढ़ेंगे डबल डाइस की तरफ और डबल डाइस के जो टाइप्स हमारे बनते हैं उसकी तरफ। ठीक है, तो कल भी आप लोग लाइव रहेंगे ताकि सीक्वेंशियल हमारा मिलता रहे। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ठीक और चैनल को सब्सक्राइब।